हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारी प्लानिट ब्लू प्लानिट, जिसमें हम 7 महाद्वीप देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट, साथ में 5 महासागर। उसको हम यहाँ मैप में देखेंगे, हमारी रंगीन मानचित्र के द्वारा हम देख पाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्टिनेंट कौन कौन सी जगह स्थित हैं, साथ में जो महासागर हैं जिसको लेके हमें कंफ्यूजन होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि आपको पता होगा। कितने महाद्वीप हैं आपके? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 तो आपके कॉन्टिनेंट हैं और साथ में आपके 5 आपके क्या हैं? ओशियन है, महासागर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एशिया, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। फिर आपके आ जाता है अफ्रीका। ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होके तीनों आपकी रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, भूमध्य रेखा हो या फिर मकर रेखा हो। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना चाहिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद में ये आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये यूरोप है। एशिया के पास में ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका अंटार्कटिका है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ये जो आप अंटार्कटिका देख रहे हैं, ये आपके साउदर्न रीजन में है, साउथ पोल की साइड में है। तो यहाँ पे बर्ड्स पर आपके क्या है? बर्फीला महाद्वीप भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर इसे बोल सकते हैं आप श्वेत महाद्वीप। इसे आप क्या बोल सकते हैं? श्वेत महाद्वीप भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को आप क्या कह सकते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो उपनाम है ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अफ्रीका, इसे हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका को हम बोलते हैं अंध महाद्वीप। ठीक है, ओके। अब हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की। एशिया को आप क्या बोलते हैं? विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऋतुएं बहुत ज्यादा विषमताओं में पाई जाती हैं, पर्वत पठार भी विषमताओं में पाई जाते हैं। तो इसलिए एशिया को क्या बोलते हैं? विषमताओं का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, विषमताओं का महाद्वीप। ठीक है, ओके। दक्षिणी अमेरिका है, इससे आप बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे पक्षी की जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक आपके कॉन्टिनेंट में, सभी कॉन्टिनेंट में इसमें सबसे ज्यादा मिलती है, साउथ अमेरिका में। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। तो आपके ऑस्ट्रेलिया का नाम हमने बता दिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप। अंटार्कटिका, जिसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, बर्फ की चादर होने की वजह से। एशिया को आप कहते हैं विषमताओं का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यूरोप ये हो गया, नॉर्थ अमेरिका ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ बात करें तो देखिए यूरोप में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? मैदानी भाग पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोप में सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जीके से संबंधित जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा पठारी भाग पाया जाता है, सबसे ज्यादा पठारी भाग अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया में पर्वत और पहाड़ी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पर्वत और पहाड़ियां यहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए पर्वत श्रृंखला की बात करें तो देखिए आपके नॉर्थ अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है यहां आपके इस साइड में मिलेगी, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका की, उसे हम बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो पाई जाती है, जो आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे रॉकी है। अफ्रीका में आपसे पूछा जाए तो एटलस है, एटलस क्या है? पर्वत श्रृंखला है। इंडिया में बात की जाए तो इस वाले एरिया में आपकी कौन सी है? हिमालयन, हिमालयन रेंज वाली पर्वत श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट
डिवाइडिंग रेंज नाम से है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यूरोप में आपसे पूछा जाए तो यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं जो आपके कॉन्टिनेंट में आपको पता होनी चाहिए। अगर सबसे ज्यादा पूछी जाए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज, उससे छोटी है रॉकी, उससे छोटी है हिमालयन पर्वत श्रृंखला, फिर उससे छोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये आपके सारे कॉन्टिनेंट में हमने पर्वत श्रृंखला देख ली है। वापस से देखिए, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रृंखला है, जबकि यूरोप में स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, एशिया में हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब चोटियों की बात करें, ठीक है, तो सारे कॉन्टिनेंट में जो चोटी होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो ये क्या है, आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, चोटी क्या है उसकी, सबसे हाईएस्ट पीक वाली कौन सी है। जैसे एशिया में बात करें हिमालय में, तो एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे आपकी कई चीजें कवर हो जाएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आपको पता अच्छे से पता चल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में है माउंट मैकनले, रॉकी पर्वत श्रृंखला में जो पाई जाती है माउंट मैकनले, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में है आपके एकांगुआ, एकांगुआ, लेट मी चेंज द कलर, एकांगुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद में अफ्रीका में यहां पे आसपास पाई जाएगी, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो, जिसे क्या बोलते हैं? किलिमंजारो, ठीक है, ओके। यूरोप में पाई जाती है अब से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस, एल्ब्रूस, एल्ब्रूस सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊपर लिख देता हूं एल्ब्रूस, जिससे आपको ध्यान रहे ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कोस्को, कोसिस्को, कोसिस्को सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां भी हो गई हैं। तो आई होप आपको ये पर्वत चोटियां हो गई, आपके पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, आपका कॉन्टिनेंट हो गया, उनके जो उपनाम है वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम ओशियन को लेकर डिस्कस करें तो 5 ओशियन कौन कौन से होते हैं? देखिए, पैसिफिक ओशियन है, इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, जो ग्लोब में दिखाई देती है उस तरह से है, पृथ्वी गोल है। तो हाँ, हमने यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, 2D उसमें पढ़ रहे हैं पेपर में, तो ये पैसिफिक ओशियन है, ये इधर भी है, इसी वजह से। तो एक ये हो गया, ये आपका इंडियन ओशियन है, एकमात्र ऐसा ओशियन जिसके नाम पे किसी देश का नाम है, तो इंडियन ओशियन है एकमात्र। फिर ये साउदर्न ओशियन है जो आपके साउथ पोल की साइड में है, ये अटलांटिक ओशियन है, ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे की साइड में जाएंगे तो अब साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ आपका कौन सा है? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 ओशियन हो जाते हैं ये आपके। तो गाइज 5 ओशियन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, आपके साउथर्न ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और एक आपके आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिनेंट, आप देख चुके हो कॉन्टिनेंट, अब आप लिख सकते हो एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक आपके अंटार्कटिका है, ठीक है, और एक आपके यूरोप, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए? 3 ये हो गए, 5 6 7, तो 7 आपके कितने हो जाते हैं? कॉन्टिनेंट हो जाते हैं, 5 आपके ओशियन हो जाते हैं। मैंने उपनाम भी वापस से देख लेते हैं हम। देखिए, उपनाम हमने देखा था प्यासी भूमि का महाद्वीप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, धन्यवाद।